दस्तावेज में नगर निगम से भुगतान में देरी के कारण विरोध प्रदर्शन किया गया। जबलपुर में ठेकेदारों और मजदूरों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया है। लोक निर्माण विभाग के लगभग 300 ठेकेदारों पर शहर विकास परियोजनाओं का लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए बकाया है। रक्षाबंधन से ठीक पहले ठेकेदारों को देय राशि का केवल 20% भुगतान किया गया, जिसमें से 18% जीएसटी के लिए चला गया। इस आंशिक भुगतान के कारण ठेकेदारों और परिणाम स्वरूप प्रत्येक ठेकेदार के अधीन काम करने वाले 50 से 60 मजदूरों और उनके परिवारों के लिए गंभीर वित्तीय कठिनाई उत्पन्न हो गई है। ठेकेदार निगम के विभिन्न विभागों से सभी बकाया राशि का पूर्ण 100% भुगतान एकमुश्त तथा उसके बाद मासिक आधार पर करने का अनुरोध कर रहे हैं। यह सिविल और सार्वजनिक निर्माण ठेकेदारों के लिए भुगतान का अनुरोध है। ठेकेदारों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि जब तक पूरा भुगतान नहीं मिल जाता, वे सभी काम बंद रखेंगे। यह पत्र अभिषेक सोनकर, समस्त ठेकेदार, नगर निगम जबलपुर द्वारा भेजा गया है। इस नोटिस की प्रतियां नगरीय प्रशासन मंत्री, मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर और नगर निगम जबलपुर के आयुक्त सहित कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को भेजी गई है। रायता वगैरह हो जैसे लेबरों को त्योहार में पेमेंट नहीं हुई, लेबर क्या करेगा? लीगल डिमांड कर रहा तो हम मत मानिए सर। लीगल डिमांड में तो आपको सुनना पड़ेगा सर। उस हिसाब से काम करवा रहे हैं। पैसा दीपावली में पैसा राखी में पैसा सर, आप काम 20% करवाइए ना सर। एक नियम बना के करें, लैंड में आपको पूरा भुगतान होगा। उस नियम को फॉलो करो ना सर। लैंड से पेमेंट देते जाओ पूरी सर। नियम के अनुसार आप चले, हम आपका सहयोग करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी घर में दिक्कत मुसीबत है, आप उनको पेमेंट दीजिए, कोई विरोध नहीं करेगा। पर आप न्याय हम लोग त्यौहार के पहले गए थे कलेक्टर साहब के इधर, कमिश्नर मैडम के पास भी गए थे, कलेक्टर साहब के पास भी गए थे। तो कलेक्टर साहब से हम लोगों की बातचीत हुई थी कि हम लोगों का भुगतान आधा अधूरा किया जाता, 10%, कभी 20%, और त्योहारों पे किया जाता। दीपावली हुआ, रक्षाबंधन हुआ या होली के समय में हम लोगों को, और बीच के समय में कभी भी हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है, और त्योहारों में परसेंटों में मिलता है। तो कलेक्टर साहब के पास गए थे तो कलेक्टर साहब बोले इस बार आप लोगों की पेमेंट पूरी होगी। त्यौहार के पहले गए थे, त्यौहार के फिर बाद हम लोग गए कि सर हम लोगों का पेमेंट पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग ने कमिश्नर महोदय जी को आज चेक भी वापसी किया। कलेक्टर साहब को भी अवगत करा के आए हैं कि हम लोगों को 20% में कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोगों को पूर्ण भुगतान करना चाहिए। वहाँ से कलेक्टर साहब ने मैडम को फ़ोन किया था, कमिश्नर मैडम को, तो कमिश्नर मैडम बोली कि ठीक है, हम कुछ बीच का रास्ता निकाल के इनका भुगतान के कुछ विषय में करते हैं। जब हम लोग गए कि हमने मैडम हम लोगों का 53 करोड़ से भी ज़्यादा भुगतान अभी लंबित है, तो मैडम बोली अभी तो हम तत्काल में नहीं कर पाएंगे। तो हमने बोला मैडम जो 20% आपने दिया था उसे भी आप वापसी ले लीजिए, क्योंकि हम लोग 20% लेने के कारण व्यापारी हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमारा पैसा पूरा दो। तो हम लोग कहाँ से पैसा दें, हम लोगों का पैसा नहीं है। 18% तो हम लोग जीएसटी जमा कर दिए, हम लोग कहाँ से जमा करेंगे? तो हम लोगों ने वो पैसा पूरा उठा के चेक द्वारा कमिश्नर मैडम को रिटर्न कर दिया। आगे यही है, काम बंद हड़ताल रहेगी और धरने पे भी बैठेंगे। और अभी 14 तारीख को डिप्टी सीएम आ रहे हैं, जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनसे मिलेंगे, उनको अवगत कराएंगे कि हम लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही है। और 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे, उनको भी अवगत कराएंगे कि हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे कितने ठेकेदार हैं? हम लोग लगभग 250 ठेकेदार हैं। नाम बता दीजिए। नाम अभिषेक सोनकर। ठेकेदार कुछ पेमेंट के इशू को लेकर आपके पास आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई और क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, अभी त्यौहार को देखते हुए भी समय समय पे पेमेंट हम करने की कोशिश करते हैं। इस बार भी हमने कुछ आंशिक पेमेंट सभी ठेकेदारों का एक बराबर से किया था। उसमें जो इनके विषय हैं सभी ठेकेदारों को उनको सुना गया है, और हम कोशिश करेंगे कि जो इनके डिमांड्स हैं या फिर जो ये चाहते हैं जिस हिसाब से पेमेंट हो
उस पर और जो अपनी जो व्यवस्था है, जो अपने प्रशासन के पास जितना फंड अवेलेबल है, उस हिसाब से बेटर पेमेंट जितना भी हो सकेगा हम फ्यूचर में भी प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने चेक वापस की भी कुछ बात करी है कि जो भी चेक हमने कोई वापस अभी नहीं लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि वो तो जो अकाउंट की प्रक्रिया होती है उनको हम चेक दे चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन बाकी जो उनकी डिमांड्स है कि उनको और पेमेंट चाहिए, शायद उनको पेमेंट्स उतने कम लग रहे हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे कि बेटर किया जा सके। मैडम फंड का भी कोई इशू आ रहा है कि फंड अवेलेबल नहीं हो रही? हमने किया है, मैंने बताया जैसा कि हमने सभी का 20% के रेशियो से सभी का एक जैसा पेमेंट किया गया है, ताकि किसी से कोई भेदभाव ना हो। और फ्यूचर में और भी इसी तरीके से नगर निगम में कुछ करके हमेशा फंड्स कुछ मंथली बेसिस पे किया जाता है, कोशिश करेंगे और किया जाए। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें।